तो हमारे जो इंडिया के सबसे ज़्यादा आदमी विमल पान मसाला खाएगा, एकदम पुच पुच थूकते रहेगा, तो इंडिया में जो होगा वो ओरल कैंसर होगा। इंडिया में मोस्ट कॉमन कैंसर का कारण क्या है? पुचपुचा हुआ, गुटखा उटका, तंबाकू, सिगरेट। उस मेल में पूछे कि प्रोस्टेट कैंसर होने का कारण क्या है तो बताएंगे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर होने का कारण क्या है तो बताएंगे एस्ट्रोजन। क्या बताएंगे? एस्ट्रोजन। तो बैक्टीरिया जो कैंसर कराएगा उसका नाम है एच पाइलोरी, जो कि कराता है स्टमक कैंसर। उसके बाद नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग ऑन्कोलॉजी का प्लेलिस्ट नंबर 4 देखने वाले हैं। ये हम लोग का चौथा वीडियो है ऑन्कोलॉजी का। पिछले वाले वीडियो में हम लोग जाने थे कॉजेज और रिस्क फैक्टर ऑफ ऑन्कोलॉजी, यानी ऑन्कोलॉजी का कहने का मतलब कैंसर। कैंसर का हम लोग इटियोलॉजी यानी कि कॉजेज और रिस्क फैक्टर जाने थे, जिसके अंदर जाने थे कि इसका एकदम एग्जैक्ट कॉज तो अननोन होता है, लेकिन सम रिस्क फैक्टर आर प्रेजेंट दैट इज कॉल्ड कार्सियोजन। और उस कार्सियोजन के अंदर दो चीज पढ़े थे, एक पढ़े थे इंडोजेनस यानी कि इनसाइड द बॉडी, एक पढ़े थे एक्सोजेनस आउटसाइड द बॉडी। इंडोजेनस में हम लोग जाने थे नंबर 1 जाने थे कि हम लोग जेनेटिक में क्रोमोसोम नंबर डिफेक्ट जाने थे। उसके बाद एज जाने थे, बायोलॉजिकल फैक्टर जाने थे, जेंडर जाने थे। ये सारा चीज़ सिर्फ हम लोग ऐसे ऊपर जान गए थे। इस वीडियो में हम लोग एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। क्रोमोसोम वाला सारा वीडियो वो डाल चुके हैं, पिछले वाले वीडियो में ही बता दिए हैं। उस वाले वीडियो में दो चीज़ का हम जिक्र किए थे जो कि पूरा डिटेल में नहीं कर पाए थे, वहाँ से शुरू करके आज के वीडियो से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले उस वीडियो में हम बात किए थे मेन फर्स्ट और मेन सेकेंड। आज का क्लास हम लोग का स्टार्ट हो गया, तो थोड़ा ध्यान से सुनना। मेन फर्स्ट, मेन का फुल फॉर्म बताए थे कि मल्टीपल इंडोक्राइनल नियोप्लेजिया। लिख लेना आप लोग, हम बोल रहे हैं मल्टीपल इंडोक्राइनल नियोप्लेजिया फर्स्ट। सेकेंड मल्टीपल इंडोक्राइनल नियोप्लेजिया सेकेंड। फर्स्ट सेकेंड क्यों है? क्योंकि फर्स्ट वाले में 3P शामिल होता है। मतलब कि ये क्या है? जेनेटिक डिसऑर्डर है कैंसर का। मेन फर्स्ट में क्वेश्चन आएगा कि क्या शामिल होता है, तो 3P ट्रिक याद रखना। पी का मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड, पैराथायरॉइड ग्लैंड और पेनक्रियाज ग्लैंड। इसमें फुल फॉर्म में आए इंडोक्राइनल, ई के मतलब इंडोक्राइन, तो इंडोक्राइन रिलेटेड टू ग्लैंड। 3 गो ग्लैंड इसमें शामिल है। कौन कौन ग्लैंड? पिट्यूटरी ग्लैंड, पैराथायरॉइड ग्लैंड और पेनक्रियाज ग्लैंड। क्वेश्चन बनेगा ऐसे दोस्त कि पिट्यूटरी ग्लैंड जेनेटिक डिसऑर्डर ऑफ कैंसर में आता है, लेकिन किसके अंतर्गत आता है? मेन फर्स्ट की मेन सेकेंड? तो मेन फर्स्ट, इसका याद करने का ट्रिक, मेन फर्स्ट में 3P होता है, पिट्यूटरी, पैराथायरॉइड और पेनक्रियाज। याद हो गया? मेन फर्स्ट ऑल्सो नोन एज, पिछले वाले वीडियो में बताए थे कि मेन फर्स्ट का दूसरा नाम क्या है, तो बताए थे वर्मर सिंड्रोम। क्या बताए थे? वर्मर सिंड्रोम। मेन सेकेंड के बताए थे सिपल सिंड्रोम। इसको हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से भी मान लो कि क्वेश्चन बन जाएगा। कौन जानता है भैया क्वेश्चन कहाँ से बन जाए? क्वेश्चन नहीं बनेगा, एग्जाम में भी लिखना होगा तो हम लोग ऐसा ही लिखेंगे, एकदम धाकड़ नंबर मिलेगा। मेन फर्स्ट मल्टीपल इंडोक्राइनल नियोप्लेजिया ऑल्सो नोन एज वर्मर सिंड्रोम। इट इंक्लूड 3P मतलब कि पैराथायरॉइड ग्लैंड, उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड और पेनक्रियाज ग्लैंड। मेन सेकेंड मल्टीपल इंडोक्राइनल नियोप्लेजिया सेकेंड, ऑल्सो नोन एज सिपल सिंड्रोम। क्या चीज़? सिपल सिंड्रोम। इसमें 2 ग्लैंड शामिल होगा, थायराइड और पैराथायरॉइड। पैराथायरॉइड इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन एक्चुअल ऑप्शन में आए तो हम लोग फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे मेन फर्स्ट में। सेकेंड वाले में कम होता है, मेन फर्स्ट में ज़्यादा होती है, इसलिए हम लोग प्रायोरिटी बेस पर किसको कहेंगे? मेन फर्स्ट में। इसके बाद हम लोग जेनेटिक पूरा वीडियो पिछले वाले वीडियो में ही डाल चुके हैं, पूरा लेक्चर। इस वीडियो में ये 2 चीज़ छूट गया था और इम्पोर्टेंट था, इसलिए बता दिए। अब हम लोग जानेंगे एज रिलेटेड कॉजेज ऑफ कैंसर, मतलब कि एज से रिलेटेड जो कारण होगा, कॉज होगा कैंसर का, उसको जानेंगे। तो यहाँ पर लिखे हैं कि चाइल्ड मोस्ट कॉमन सीन इन ओल्ड एज। बूढ़ आदमी में ज़्यादा कैंसर देखने के लिए मिलता है, ऐसे समझो। जो बूढ़ आदमी है उनमें ज़्यादा कैंसर देखने के लिए मिलता है।
प्रोस्टेट कैंसर। प्रोस्टेट हम लोग का एक ग्लैंड होता है, जब हम लोग पढ़ते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, उसके अंदर हम लोग पढ़ लेंगे एक प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड ऑल्सो नोन एज ओल्ड एज ग्लैंड, यहाँ पर लिख लेना हमेशा। ओल्ड एज ग्लैंड कौन होता है तो प्रोस्टेट। वहीं पूछे चाइल्डहुड ग्लैंड कौन होता है तो पिनियल ग्लैंड। ये दो क्वेश्चन आप लोग को एक्स्ट्रा बताते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए, लिख लीजिएगा कि ओल्ड एज ग्लैंड ऑल्सो नोन एज प्रोस्टेट ग्लैंड, चाइल्डहुड ग्लैंड ऑल्सो नोन एज पिनियल ग्लैंड। तो ओल्ड एज बूढ़ आदमी में प्रोस्टेट का कैंसर, प्रोस्टेट के कैंसर करने का मतलब कि ग्लैंड जो है प्रोस्टेट ग्लैंड वो बड़ा हो जाएगा, साइज में बड़ हो जाएगा, हाइपरट्रोफी हो जाएगा। साइज बढ़ना क्या कहते हैं उसको हम हाइपरट्रोफी, तो कहेंगे हाइपरट्रोफी ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड इन ओल्ड एज मैन में, ओल्ड एज में। चाइल्ड में होता है ALL एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। जब हम ब्लड डिसऑर्डर ल्यूकेमिया पढ़ेंगे ब्लड कैंसर, उसमें आप लोग इसको बारे में डिटेल में बताएंगे। इतना समझिए कि जो चाइल्ड में होता है कैंसर उसका नाम होता है ALL एक्यूट लिम्फोसाइट ल्यूकेमिया। ओल्ड एज में होता है CLL क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। तो भैया एज से रिलेटेड कैंसर दो हो गया, ये मोस्ट कॉमन होता है ओल्ड एज में। ओल्ड एज में जो होगा उसका नाम हम दे देंगे CLL क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। जो चाइल्ड में होगा उसका नाम दे दिए ALL एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। अब हम लोग जानेंगे जेंडर से रिलेटेड। जेंडर में मेल और फीमेल। मेल में जो होगा प्रोस्टेट, आप लोग को बताएं अभी जस्ट, प्रोस्टेट किसके कारण से होगा तो एक हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन मेल में, उसके वजह से होगा। फीमेल में ब्रेस्ट होता है, ब्रेस्ट स्तन जिसको कहेंगे। तो ब्रेस्ट कैंसर किसके कारण से होगा तो एस्ट्रोजन के हार्मोन है ये, फीमेल मेल फीमेल दोनों में होता है। ज़्यादा मात्रा में मेल में होता है टेस्टोस्टेरोन, ज़्यादा मात्रा में फीमेल में होता है एस्ट्रोजन। मेल में पूछे कि प्रोस्टेट कैंसर होने का कारण क्या है तो बताएंगे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर होने का कारण क्या है तो बताएंगे एस्ट्रोजन। क्या बताएंगे एस्ट्रोजन। तो दोस्त ये हम लोग का था इंडोजेनियस के अंदर कॉजेज ऑफ कैंसर। इंडोजेनियस के अंदर रिवीजन कीजिए क्या था। सबसे पहले पढ़े जेनेटिक। जेनेटिक में क्रोमोजोम वाला बहुत सारा है, पीछे वाला लेक्चर आप लोग देख लीजिएगा, उसमें बताएं, अभी जस्ट कल वाले वीडियो में बताएं। इंडोजेनियस जेनेटिक में बहुत सारा क्रोमोजोम, उसी में बताएं मेन फर्स्ट मेन सेकेंड। मेन फर्स्ट में 3P, मेन सेकेंड में थायराइड पैराथायराइड, वर्मर सिंड्रोम मेन फर्स्ट, सिपल सिंड्रोम मेन सेकेंड, काम खत्म। एज रिलेटेड, एज में ओल्ड एज मोस्ट कॉमन होता है। ओल्ड में जो होगा उसको कहें CLL, चाइल्ड में जो होगा उसको बोले ALL। उसके बाद यहाँ पर हम बताएं आप लोग को कि जेंडर से रिलेटेड, मेल में टेस्टिस होता है, टेस्टिस में हो गया तो उसको कहेंगे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से होगा प्रोस्टेट कैंसर। फीमेल में स्तन होता है, स्तन को हम लोग ब्रेस्ट कहते हैं, ब्रेस्ट में होगा एस्ट्रोजन हार्मोन के चलते। तो ये हम लोग का हो गया इंडोजेनियस। अब जानेंगे एक्सोजेनियस कैंसर का कॉज क्या है, बाहर आउटसाइड बॉडी जो कराएगा। सबसे पहले लिखे कि जियोग्राफिकल एरिया, जहाँ पर रहते हैं हम लोग एरिया, जैसे हम इंडिया में रहते हैं तो हमारे जो इंडिया के सबसे ज़्यादा आदमी विमल पान मसाला खाएगा, एकदम पुछ थूकते रहेगा। तो इंडिया में जो होगा वो ओरल कैंसर होगा। इंडिया में मोस्ट कॉमन कैंसर का कारण क्या है, पुछा हुआ गुटखा उटका तंबाकू सिगरेट, उसको कह दिए ओरल कैंसर। USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उसमें होगा स्किन कैंसर, गोर आदमी है उन्हीं में स्किन होगा। न्यूजीलैंड, NZ का मतलब न्यूजीलैंड, ENG का मतलब इंग्लैंड, उन लोग में भी क्या होगा स्किन कैंसर। जियोग्राफिकल एरिया, काम खत्म। फिजिकल, फिजिकल कहने का मतलब कि किसी के संपर्क में आ गए, रेडिएशन के संपर्क में आ गए, सनलाइट के संपर्क में आ गए, पृथ्वी के अंदर से कुछ के संपर्क में आ गए, वैसे हीट के संपर्क में, आग के संपर्क में आ गए, तब पर भी कैंसर हो सकता है, कारण बन सकता है, 100% नहीं है, बन सकता है भैया। सनलाइट कारण बन सकता है, अल्ट्रावायलेट रेज कारण बन सकता है, स्मोकिंग तंबाकू चाहे सुट्टा बार, ये भी कारण बन सकता है। अगला कॉज है बायोलॉजिकल फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर रिलेटेड टू बॉडी, क्या चीज़ बॉडी, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैरासाइट, बॉडी पर अटैक करेगा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का नाम लिख लीजिएगा H. पाइलोरी। बैक्टीरिया का नाम H. पाइलोरी, जो कराएगा स्टमक कैंसर, स्टोमक कैंसर। वायरस बताएंगे अगला, फंगी में लिखिएगा
एस्परजिलस फ्लैगिलम, एस्परजिलस फ्लैविलम। पैरासाइट वाला अभी सचिस्टेमिया हिमेटोरियम एक होता है पैरासाइट जो कि ब्लैडर कैंसर कराता है। यहाँ पे ध्यान से समझिए, बैक्टीरिया एच पाइलोरी नामक एक बैक्टीरिया जो कि स्टमक का कैंसर कराता है। स्टमक का कैंसर का नाम होता है क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। हम जितना बोल रहे हैं आप लोग अपने कॉपी में लिखते जाइए, सिर्फ लिखते जाइए, क्योंकि बोर्ड पर सारा चीज़ लिख नहीं सकते तो आप लोग लिखते जाइएगा। बैक्टीरिया जो कैंसर कराएगा उसका नाम है एच पाइलोरी जो कि कराता है स्टमक कैंसर। उसके बाद है वायरस। वायरस में दो टाइप का होता है, एक होगा डीएनए और एक होगा आरएनए। डीएनए से अलग होता है, आरएनए से अलग होता है। जैसे हम लोग पढ़ेंगे हेपेटाइटिस बी वायरस क्या कराएगा, लिवर का कैंसर कराएगा, लेकिन वो डीएनए में आएगा कि आरएनए में, ये सारा कल वाले में वीडियो में बताएंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए। उसके बाद फंगी, फंगस में होता है एस्परजिलस फ्लैविलम। एस्परजिलस फ्लैविलम जो होगा ये कैंसर कराएगा। उसके बाद पैरासाइटिक में आता है सचिस्टेमिया हिमेटोरियम, ये बता देंगे आप लोग को कल के वीडियो में, बस थोड़ा सा समझिए कि पैरासाइट में जो होता है वो होता है सचिस्टेमिया हिमेटोरियम जो कि ब्लैडर कैंसर कराता है। ये हम लोग का कॉजेज ऑफ कैंसर था। जितना मेरे से बन सका, जितना हमको आता था, जितना हम पढ़े थे, उतना आप लोग के लिए हम अप्लाई कर दिए दोस्त। अब आइए एक बार आप लोग के लिए हम शॉर्टली रिवीजन कराते हैं शुरू से कैंसर के बारे में। स्टडी ऑफ कैंसर ऑल्सो नोन एज ऑन्कोलॉजी। 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। बीजे केनेडी फादर ऑफ ऑन्कोलॉजी उनका नाम है। कैंसर क्या है तो डिवीजन ऑफ सेल, अनकंट्रोल सेल डिवीजन, ये तो हो गया। लेकिन परसिस्टेंस आफ्टर रिमूवल ऑफ स्टिमुलाई, जड़ काट दिए तब पर भी ग्रोथ हो रहा है, उसको बोल दिया हम लोग कैंसर। कैंसर में दो चीज़ पढ़े, एक पढ़े कार्सिनोमा, एक पढ़े सार्कोमा। कार्सिनोमा एपिथेलियल सेल का होता है, सार्कोमा ब्लड रिलेटेड होता है। उसके बाद पढ़े बेनाइन और मेलिग्नेंट, डिफरेंस बिटवीन बेनाइन और मेलिग्नेंट। उसके बाद हम लोग पढ़े वार्निंग साइन ऑफ कैंसर। 7 वार्निंग साइन बताए थे, ट्रिक था कॉजन, आप लोग याद कर लीजिएगा, जस्ट पिछले वाले वीडियो में ही बताए थे। वार्निंग साइन के बाद हम बता दिए थे आप लोग को अब कॉजेज, रिस्क फैक्टर और कॉजेज। कॉजेज में बताए इंडोजेनियस और एक्सोजेनियस। इंडोजेनियस में सबसे पहले जेनेटिक, मेरे साथ बोलो, सबसे पहले इंडोजेनियस कॉज में जेनेटिक, 2 नंबर पर एज, 3 नंबर पर क्या है जेंडर। जेनेटिक में जेनेटिक, एज, जेंडर, 3 गो है इंडोजेनियस में। एक्सोजेनियस में कई गो है तो जियोग्राफिकल एरिया, जियोग्राफिकल के बाद फिजिकल 2 गो। इंडोजेनियस में 3 गो, जेनेटिक, एज, जेंडर, जेनेटिक, एज, जेंडर। एक्सोजेनियस में क्या है हीट, फिजिकल में हीट आएगा, फिजिकल हो गया, जियोग्राफिकल हो गया। बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल में 4 गो, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, पैरासाइट। ये सारा चीज़ आप लोग को एकदम मुंह पर, जवान पर याद होना चाहिए। जैसे हमको याद हुआ आप लोग भी याद कर लीजिएगा, याद हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ध्यान से यहाँ पर देख लीजिए, प्रोस्टेट कैंसर पूछेगा कि किसके वजह से होता है, किस हार्मोन की वजह से होता है, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से होता है। किस में होता है तो मेल में होता है। फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर किसकी वजह से, तो एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से। इस सब का वीडियो हम पढ़ेंगे स्पेशल, जो ऑन्कोलॉजी का है, जिसे ब्रेस्ट कैंसर टॉपिक रहेगा, उसके अंदर भी हम ये सारा चीज़ पढ़ लेंगे। आशा करते हैं कि इस वीडियो से आप लोग को, इसके और पिछले वाले वीडियो से कॉजेज ऑफ कैंसर क्लियर हो गया होगा। यदि क्लियर नहीं है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, आप लोग के कमेंट का हम इंतजार करते हैं और रिप्लाई देने की कोशिश पूरा करते हैं। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और हाँ, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप लोग के लिए हम हमेशा लगातार नर्सिंग से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं और आगे भी बनाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।